नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार को लेकर किया है बड़ा सनसनीखेज खुलासा। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के सांसद संजय राउत से भी पूछे हैं मोहित कंबोज ने सवाल। आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। जिस तरीके से महाराष्ट्र में नवनीत राणा के मुद्दे को लेकर या फिर कहें कि हम हनुमान चालीसा के मुद्दे को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार और बीजेपी में तकरार जारी है, और इसी तकरार के बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज ने एक बड़ा खुलासा किया है और अपने ट्विटर पर फोटो डाली है दाऊद इब्राहिम के गुर्गे के साथ शरद पवार की फोटो, जिसपे मोहित कंबोज ने ऊपर लिखा है कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गे के साथ शरद पवार के क्या संबंध हैं, इस पर क्या बोलना चाहेंगे संजय राउत। आपको बता दें कि ये जो फोटो शेयर की गई है और उसके नीचे लिखा भी है मोहित कंबोज ने कि जो स्काई ब्लू कलर के एक सूट में खड़ा वाला व्यक्ति है, जो व्यक्ति स्काई ब्लू कलर के सूट में खड़ा है, वो दाऊद इब्राहिम का गुर्गा है, जिसका नाम यूसुफ लकड़वाला है, जिसको लेकर आज बड़ा ये खुलासा है। और ये आपको बता दें कि ये जो एक फोटो शेयर की गई है, सिर्फ एक महज फोटो नहीं शेयर की गई है, इसके साथ ही मोहित कंबोज ने दूसरी एक और फोटो शेयर की है, जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ भी यही दाऊद इब्राहिम का गुर्दा है यूसुफ लकड़वाला दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज मोहित कंबोज ने महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर ये बड़ा खुलासा किया है और सवाल पूछा है कि आखिरकार दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के साथ शरद पवार का क्या संबंध है, इस पर क्या बोलना चाहते हैं संजय राउत। आपको बताते हैं कि आखिरकार ये चीजें शुरू कहां से हुई। जब से निर्दलीय सांसद अमरावती से सांसद है नवनीत राणा, उन्होंने जिद की कि उन्होंने चुनौती भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी मातोश्री के सामने, और उसी को लेकर किस तरीके से विवाद आज महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नवनीत राणा के ऊपर कई संगीन धाराएं लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है महाराष्ट्र में। तो उसी को लेकर बीजेपी और महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। और इसी संदर्भ में आज शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि नवनीत राणा ने 80 लाख रुपए का लोन लिया था, पैसा लिया था दाऊद इब्राहिम के गुर्गे यूसुफ लकड़वाला से, और अभी भी वो 80 लाख नवनीत राणा के अकाउंट में है और उस अकाउंट की जांच होनी चाहिए। ईडी को चाय पिलानी चाहिए नवनीत राणा को। यानी कि किस तरीके से सिर्फ हनुमान चालीसा के मुद्दे को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो एक तरफ मुंबई पुलिस का इस्तेमाल कर रही है और नवनीत राणा को इस वक्त पे जेल में डाल रखा है, उनके पति को अलग जेल में बंद कर रखा है, तो इन्हें भी अलग जेल में बंद कर रखा है। और अब दूसरी तरफ किस तरीके से डी गैंग के साथ तार जोड़े जा रहे हैं संजय राउत की तरफ से नवनीत राणा के, और कहा जा रहा है कि 80 लाख रुपए का लोन लिया था। आपको ये भी बता दें कि नवनीत राणा के जो लॉयर हैं, इस पूरे मामले के एडवोकेट हैं, जब उनके सामने ये सवाल पूछा गया कि संजय राउत इस तरीके से संगीन आरोप लगा रहे हैं, डी कंपनी का नाम लगा रहे हैं, यूसुफ लकड़वाला का नाम आ रहा है, तो यूसुफ मर्चेंट जो कि नवनीत राणा के एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि ये एकदम बेसलेस आरोप हैं। अगर वो इन आरोपों की पुष्टि करते हैं और सबूत लेकर आते हैं तो फिर हम लीगल एक्शन लेंगे और फिर इसके खिलाफ कोर्ट में लड़ाई करेंगे। यानी कि संजय राउत एक तरफ किस तरीके से नवनीत राणा को लेकर आरोप लगा रहे हैं, जिसका उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ पेश नहीं किया गया है, सिर्फ अपनी बातों में ही ये चीज कही गई है मीडिया के सामने। तो वहीं दूसरी तरफ मायने रखता है कि किस तरीके से बीजेपी की जो नेता है मोहित कंबोज ने वो फोटोज के साथ चीजों को शेयर किया है और सवाल भी पूछा गया है कि क्या संबंध है शरद पवार के डी कंपनी के साथ और दाऊद इब्राहिम के गुर्गे यूसुफ लकड़वाला के साथ, जिसका नाम आज संजय राउत नवनीत राणा के साथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नवनीत राणा ने लोन लिया है, आज भी उनकी बैंक में वो पैसा मौजूद है जो कि डी कंपनी के गुर्गे से लिया गया था। आपको बता दें कि ये जो आज जो बड़ा खुलासा किया गया है, सनसनीखेज खुलासा ही हम इसे कह सकते हैं कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार के जो नेता हैं वो एक निर्दलीय सांसद के ऊपर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, और बीजेपी के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब अभी तक संजय राउत या फिर महाविकास आघाड़ी सरकार के किसी भी नेता की तरफ से नहीं आया है कि आखिरकार उस फोटो में शरद पवार क्या
कर रहे हैं डी कंपनी के इस गुर्गे के साथ जिसका नाम यूसुफ लकड़वाला है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के ही नेता थे राजीव गांधी, जो कभी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी फोटो भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि जैसे ही ये खुलासा किया है, ट्वीट किया गया है, मोहित कंबोज की तरफ से अपने ट्विटर पर सवाल पूछे गए हैं, तो इसी को लेकर जो तमाम लोग हैं, जो यूजर हैं, जो सोशल मीडिया पर हर सच्चाई को लेकर, हर मुद्दे को लेकर अपनी राय रखते हैं, इस पर भी लोगों का कहना है कि एनएन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करना चाहिए और पता चलना चाहिए कि आखिरकार किसने दाऊद इब्राहिम को 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भगाने का प्रयास किया था भारत से, जिसको लेकर तमाम जो सवाल हैं वो खड़े रहते हैं। अगर हम एनसीपी की भी बात करें तो एनसीपी के तमाम ऐसे नेता हैं जिनका नाम दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के साथ जुड़ा है और 1993 की रिपोर्ट की बात हम करें तो तमाम इस तरीके की चीजें सामने आती रहती हैं। अभी पिछले ही दिनों सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगाई थी, याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मुंबई में हमला हुआ था, इसके बाद जो एनएन वोहरा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। और आज वही चीजें देखने के लिए मिल रही हैं कि कैसे आज जो लोग हैं वो वोहरा कमेटी को लेकर कह रहे हैं कि आखिरकार उस रिपोर्ट को क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें हमने भी देखने के लिए मिली हैं कि उस रिपोर्ट में एनसीपी के कई बड़े नेताओं का नाम है। अगर हम बात करें आज मोहित कंबोज की, जिन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है, सवाल भी पूछा है संजय राउत से, तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी नवनीत राणा के ऊपर जो संगीन धाराएं लगाई गई हैं, जेल में वो भी बंद हैं। और इसी को लेकर अभी मोहित कंबोज की तरफ से महाविकास अघाड़ी सरकार से एक और सवाल भी पूछा गया था कि 65 दिनों से बंद हैं एनसीपी के नेता नवाब मलिक जेल में, जिनका संबंध था दाऊद इब्राहिम से और उनके गुर्गों से, तो आज तक महाविकास अघाड़ी सरकार ने कोई एक्शन और संगीन धारा नवाब मलिक के ऊपर क्यों नहीं लगवाई है, और वहीं नवाब मलिक का इस्तीफा क्यों नहीं लिया महाविकास अघाड़ी सरकार ने, जिसको लेकर अभी तक कोई जवाब तो महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से नहीं आया है नवाब मलिक के उन संबंधों को लेकर जिसकी जांच कर रही हैं एजेंसियां। और आज अगर नवनीत राणा की बात आई है तो किस तरीके से डी कंपनी का नाम ले लेकर संजय राउत कहते हैं कि चाय पीने की जरूरत है, इस पूरे मामले में ईडी को आना चाहिए, ईडी को हस्तक्षेप करना चाहिए, ईडी को बैंक अकाउंट की जांच करनी चाहिए। तो वहीं अगर अपनी सरकार के नेता नवाब मलिक की बात की जाए तो कैसे उनके ऊपर संगीन आरोप है, जिसको लेकर वो 65 दिन यानी कि 2 महीनों से भी ज्यादा जेल में है, पर अभी तक महाविकास अघाड़ी सरकार ने नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया है। और इस्तीफे की बात तो यहां पर जो जनता की तरफ से कही जा रही है, और अगर हम गिरफ्तारी की बात भी करें तो जिस वक्त पे नवाब मलिक की गिरफ्तारी की गई थी उस वक्त पे ही एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार से लेकर तमाम नेताओं की बयानबाजी सिर्फ इस बात पे लेकर सामने आ रही थी कि नवाब मलिक मुसलमान है, नवाब मलिक एक विशेष समुदाय से आते हैं तो उनको फंसाया जा रहा है, वो मुस्लिम है इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और इसीलिए उनका नाम डी कंपनी से जोड़ा जा रहा है और दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आज अगर सवाल मोहित कंबोज की तरफ से पूछा गया है, ट्वीट भी उन्होंने किया है, उन्होंने कहा भी है कि संजय राउत इस पे क्या बोलना चाहते हैं, संजय राउत को टैग किया गया है। तो अब देखना अहम रहेगा कि आज जो तस्वीरें शेयर की गई हैं इस पे एनसीपी के नेता, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार या फिर जो कई और नेता हैं जो हमेशा हर मुद्दे को लेकर अपनी राय आगे रखते हैं, चाहे फिर वो संजय राउत हो, अजीत पवार हो, तो इन फोटोज को लेकर, इन पिक्चर्स को लेकर जो कि असली हैं, इनमें कोई फोटोशॉप तो नहीं किया गया है। इस पर महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं का क्या कहना होगा? क्या वो फिर से एक बार इसी चीज को कहने की कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार को तोड़ने के लिए हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, या फिर ये कहा जाएगा कि सिर्फ एक साजिश रची जा रही है? क्योंकि अब इन्हीं सवालों का इंतजार जो है वो देश की जनता कर रही है कि आखिरकार महाराष्ट्र सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या जवाबदेही करती है। और वहीं अगर हम संजय राउत की बात करें तो आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम से लेकर तमाम जब सवाल उनसे पूछे जाते हैं तो वो हर चीज को नकारते हुए नजर आते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि बदले की राजनीति महाराष्ट्र में हमारे खिलाफ की जा रही है। और आज अगर पुलिस का इस तरीके, पुलिस जो है वो शिवसेना के लोगों को गिरफ्तार करती है नवनीत राणा के मामले में कि किस तरीके से शिवसैनिकों ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के घर के सामने
जाके बैरिकेडिंग तोड़ी, बदतमीजी की, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है मुंबई की, उन्हें छोड़ दिया जाता है 13 लोगों को, और वही नवनीत राणा के ऊपर संगीन धाराओं को लगाकर जेल में बंद कर दिया गया है। इसको लेकर संजय राउत ने यह भी कहा कि आखिरकार क्यों बीजेपी बचाना चाहती है नवनीत राणा को और इस पर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर अब लगातार तकरार देखी जा रही है महाराष्ट्र में, जहां बीजेपी जो है वो नए नए खुलासे महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े नेताओं को लेकर कर रही है। और वहीं अगर हम बात करें महाविकास अघाड़ी सरकार की, तो महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से लगातार इस हनुमान चालीसा के मुद्दे को बड़ा कर इसमें और भी चीजों को डालकर, यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवनीत राणा के ऊपर और उनके पति रवि राणा के ऊपर संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। अब देखना अहम होगा कि 27 तारीख के बाद अगर अब आगे चल के कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करती है तो क्या रिस्पॉन्स कोर्ट की तरफ से आता है, और आज जो फोटोज शेयर की गई हैं क्या इसको लेकर कोई एक्शन लिया जाएगा, और बीजेपी की तरफ से इस पर फोटोज पे और क्या कार्रवाई करने की बात की जाती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ सवाल पूछे गए हैं संजय राउत से और जवाब मांगा गया है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।